नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। देवघर, बोकारो और हजारीबाग समेत कई जिलों के एसपी बदले। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। 40 से अधिक आईपीएस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन हुआ है। आईएएस का भी भारी संख्या में तबादला शुक्रवार को हुआ। बंगाल चुनाव 2026 से पहले पूर्व मेदिनीपुर में 1.27 करोड़ रुपए नकद जब्त। 2 वाहनों से मिली राशि। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले पूर्व मेदिनीपुर में नाका चेकिंग के दौरान 1,27,00,000 रुपए नकद जब्त किए गए। यह राशि 2 वाहनों से मिली। झारखंड में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला। एस मोहम्मद याकूब बने धनबाद के नए ग्रामीण एसपी। झारखंड में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। एस मोहम्मद याकूब को धनबाद का नया ग्रामीण एसपी नियुक्त किया गया है, जो पहले हुसैनाबाद में एसडीपीओ थे। वर्तमान ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी का तबादला पलामू एसपी के रूप में हुआ है। धनबाद रांची सड़क पर गैस रिसाव का डल्स ने किया द्वारा। प्रभावितों को जान बचाने की सलाह। केंदुआ में धनबाद रांची सड़क पर ढंसान और गैस रिसाव से प्रभावित घरों में दरारें बढ़ रही हैं, जिससे लोग रात में बाहर सोने को मजबूर हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावितों से बात की। गढ़वा में लापरवाही से ट्रांसफार्मर में लगी आग। 3 घंटे तक छाया रहा अंधेरा। गढ़वा में ट्रांसफार्मर के नीचे जमा कचरे में आग लगने से शहर के कई इलाकों में करीब 3 घंटे तक बिजली गुल रही। बिजली विभाग ने नागरिकों से ऐसी लापरवाही न करने की अपील की है। झारखंड में पेट्रोल डीजल पर पहरा। पंपों की निगरानी कर रही तेल कंपनियां। झारखंड में पेट्रोल डीजल की जमाखोरी रोकने के लिए तेल कंपनियों ने सख्ती बढ़ा दी है। एक बार में अधिक से अधिक 300 लीटर डीजल देने का है निर्देश। 300 लीटर से अधिक डीजल देने पर सिस्टम कर दिया जाएगा लॉक। जैक बोर्ड की साइट में 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी। थोड़ी देर बाद पता चली असली कहानी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर शनिवार को भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। सुबह jacresult.com पर कुछ छात्रों को नतीजे दिखे। लोहरदगा के कई स्कूलों ने टॉपर भी घोषित कर दिए। झारखंड में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला। एस मोहम्मद याकूब बने धनबाद के नए ग्रामीण एसपी। झारखंड में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। एस मोहम्मद याकूब को धनबाद का नया ग्रामीण एसपी नियुक्त किया गया है, जो पहले हुसैनाबाद में एसडीपीओ थे। वर्तमान ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी का तबादला पलामू एसपी के रूप में हुआ है। सभी स्कूलों में कंपोजिट स्किल लैब जरूरी। 3 सालों के भीतर करनी होगी स्थापना। सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों में कंपोजिट स्किल लैब अनिवार्य कर दी है। नए स्कूलों को मान्यता के लिए लैब स्थापित करनी होगी, जबकि मौजूदा स्कूलों को 22 अगस्त 2027 तक का समय दिया गया है। जनता श्रमिक संघ से जुड़े शुभम यादव को अपराधियों ने मारी गोली। धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने अस्पताल जाकर जाना हाल। धनबाद के कतरास स्थित सोनारडीह में शुक्रवार देर शाम शुभम यादव को गोली मार दी गई। सिर और पेट में गोली लगने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। शुभम पर रंगदारी और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। धनबाद में डीप बोरिंग पर सख्ती। बिना अनुमति नहीं होगा काम। रात में रोक। धनबाद नगर निगम ने नलकूप बोरिंग लगाने के लिए नए सख्त नियम लागू किए हैं। अब बिना अनुमति 4.75 इंच तक के नलकूप लगाने पर 5,000 रुपए शुल्क लगेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बोरिंग पर प्रतिबंध रहेगा। भूजल संरक्षण हेतु एजेंसियों को 50,000 वार्षिक पंजीकरण शुल्क देना होगा। धनबाद रांची सड़क पर गैस रिसाव का डल्स ने किया द्वारा। प्रभावितों को जान बचाने की सलाह। केंदुआ में धनबाद रांची सड़क पर ढंसान और गैस रिसाव से प्रभावित घरों में दरारें बढ़ रही हैं, जिससे लोग रात में बाहर सोने को मजबूर हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावितों से बात की। आईएमडी रांची का झारखंड में 3 दिन का हीट वेव अलर्ट। धनबाद में भी दिखेगा असर। धनबाद सहित झारखंड के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी झारखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका असर धनबाद में भी दिखेगा। बंगाल चुनाव 2026 से पहले पूर्व मेदिनीपुर में 1.27 करोड़ रुपए नकद जब्त, 2 वाहनों से मिली राशि। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले पूर्व मेदिनीपुर में नाका चेकिंग के दौरान 1.27 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए। यह राशि 2 वाहनों से मिली। चतरा और हजारीबाग सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 उग्रवादी मारे गए। इस कार्रवाई में 15 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर सहदेव महतो और उसकी पत्नी भी शामिल रही। सुरक्षा बलों ने मौके से कई आधुनिक हथियार बरामद किए, जिनमें AK-47 राइफल भी शामिल है। जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर सभी शव और हथियार कब्जे में लिए। यह संयुक्त अभियान पुलिस और कोबरा बटालियन द्वारा घने जंगलों में अंजाम दिया गया। झारखंड एकेडमी काउंसिल ने कक्षा 9वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस बार कुल 99.17% छात्र सफल घोषित किए गए हैं, जो एक बेहतर आंकड़ा माना जा रहा है। रिजल्ट में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारते हुए छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। जिलों में बोकारो ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि सिमडेगा सबसे पीछे रहा। इससे पहले कक्षा 8वीं का रिजल्ट भी घोषित किया जा चुका है। धनबाद में अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक पर फायरिंग की, घटना को अंजाम दिया। हमले में युवक को कई गोलियां लगी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के वक्त पीड़ित अपने परिवार के साथ घर में मौजूद था, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए और पुलिस जांच में जुट गई है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। रांची समेत कई जिलों में लोगों ने बिजली कार्यालयों के सामने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने बढ़े हुए बिल और स्मार्ट मीटर को लेकर नाराजगी जताई। विरोध के दौरान सरकार से व्यवस्था में सुधार और राहत देने की मांग की गई। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि समस्या हल नहीं होने पर आंदोलन और तेज होगा। झारखंड में मौसम विभाग ने तेज गर्मी और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। 19 और 20 अप्रैल को कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। कुछ क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री के पार जाने का अनुमान लगाया गया है। लोगों को धूप से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। मनरेगा कर्मियों का आंदोलन अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है। कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्यव्यापी महाधरना का ऐलान किया है। लंबे समय से हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। मांगें पूरी नहीं होने पर आगे और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। कर्मियों ने स्थायी समाधान और सामाजिक सुरक्षा की मांग दोहराई है। गिरिडीह जिले में कुएं में डूबने से 2 नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है और घटना से गांव में शोक का माहौल है। बंगाल चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रचार करेंगे। वे आदिवासी बहुल इलाकों में जनसभाएं और रैलियां करेंगे। इस दौरान राजनीतिक रणनीति को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। विशेष रूप से आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश की जा रही है। चुनाव में गठबंधन की रणनीति को अहम माना जा रहा है। जमशेदपुर में आधुनिक अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाने की मंजूरी मिल गई है। करीब 153 करोड़ की लागत से यह परियोजना विकसित की जाएगी। यह टर्मिनल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक व्यवस्था प्रदान करेगा। परियोजना को PPP मॉडल के तहत तैयार किया जाएगा। सरकार इसे राज्य के बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार मान रही है। लातेहार की युवा वॉलीबॉल खिलाड़ी आभा कुमारी का निधन हो गया है। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिससे खेल जगत में शोक है। आभा ने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी असामयिक मृत्यु से खिलाड़ियों और परिवार में गहरा दुख है। राज्यपाल ने झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है।
अब कुलपति की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भी भूमिका तय होगी। इस फैसले से विश्वविद्यालय प्रशासन में बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार की भागीदारी बढ़ने से नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। विधेयक को लेकर पहले कई स्तर पर चर्चा और विचार किया गया था। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के विज्ञापन को रद्द किए जाने की संभावना है। भाषाओं को लेकर चल रहे विवाद के कारण यह फैसला लिया जा सकता। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले नियमावली पर पुनर्विचार किया जा रहा है। सरकार के अंतिम निर्णय के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होगी। अभ्यर्थियों में इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई है। समिति पूरे मामले की गहराई से जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रारंभिक जांच में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की बात सामने आई है। कुछ संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की गई है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। बिजली समस्याओं को लेकर विभिन्न जिलों में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने बढ़े हुए बिल और अनियमित आपूर्ति पर नाराजगी जताई। धनबाद में प्रदर्शनकारियों ने बिजली कार्यालय का घेराव किया। अधिकारियों को झापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई। आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। रांची में एक मासूम बच्ची के साथ हुई घटना के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। लोगों ने विरोध रैली निकालकर न्याय की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी। समाज के विभिन्न वर्गों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। प्रशासन से जल्द कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित करने की अपील की गई है। धनबाद नगर निगम ने शिकायत दर्ज करने के लिए नई डिजिटल सुविधा शुरू की है। अब लोग QR कोड के जरिए घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान देना है। नागरिकों को अब कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर निगम ने इसे स्मार्ट सिटी की दिशा में एक अहम कदम बताया है। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद जंगलों के 500 मीटर दायरे में खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस फैसले से पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस कदम को प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को अगली किस्त देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जल्द ही पात्र लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। लाभ मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। अबुआ आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई लाभार्थी सूची जारी की गई है। इसमें उन परिवारों को शामिल किया गया है जिन्हें अब तक पक्का घर नहीं मिल पाया था। योजना के माध्यम से हजारों परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद को सुरक्षित और पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। इससे ग्रामीण विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाने की योजना पर तेजी से काम शुरू हुआ है। करीब 75 करोड़ की लागत से इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। इससे किसानों को सिंचाई में आसानी होगी और बिजली पर निर्भरता कम होगी। लागत घटने से किसानों की आय में सुधार होने की संभावना है। सरकार इसे कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव मान रही है। झारखंड में मिलेट मिशन के तहत मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और पोषण स्तर सुधारने पर जोर है। लोगों को स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार इसे दीर्घकालिक कृषि सुधार की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सस्ती दर पर ऋण दिया जाएगा। इससे महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। आत्मनिर्भर बनने के लिए यह योजना अहम भूमिका निभाएगी। परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। सरकार महिला सशक्तिकरण पर लगातार जोर दे रही है। पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए
प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई में सहयोग देना है। छात्रों को शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी। सरकार शिक्षा के स्तर को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। इससे भविष्य में बेहतर अवसर मिलने की संभावना बढ़ेगी। कृषि ऋण माफी योजना के तहत पात्र किसानों की नई सूची जारी कर दी गई है। किसान अब पोर्टल पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं। इससे कर्ज के बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है। किसान अब अपनी खेती पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे। सरकार इसे किसानों के लिए बड़ी राहत मान रही है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया गया है। सरकार इसके लिए विशेष फंड उपलब्ध कराएगी। इससे गरीब परिवारों को इलाज में मदद मिलेगी। बच्चों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत देने वाला माना जा रहा है। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए टैबलेट वितरण की तैयारी पूरी है। दूसरे चरण में जल्द ही छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। इससे ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल लर्निंग आसान होगी। छात्र नए तकनीकी माध्यमों से जुड़ सकेंगे। शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में यह अहम कदम है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का पुराना विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। अब नई नियमावली के तहत प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। योग्य उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेगा। सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए यह कदम उठा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। अधिक पानी पीने और धूप से बचाव करने को कहा गया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रशासन भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। धनबाद में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने से गर्मी बढ़ गई है। लोगों को दिन के समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने स्कूलों और आम नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। धूप में कम निकलने और पानी ज्यादा पीने की सलाह दी गई है। गर्मी से बचाव के लिए जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। सीबीएसई परीक्षा में राज्य के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। दुमका और धनबाद के विद्यार्थियों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं। इससे स्कूलों और परिवारों में खुशी का माहौल है। अन्य छात्रों को भी इससे प्रेरणा मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। खनन नियमों में बदलाव कर 500 मीटर दूरी के नियम को सख्ती से लागू किया गया है। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। जंगलों के आसपास खनन गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाएगा। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकार इस नियम को प्रभावी बनाने पर जोर दे रही है। झारखंड की महिला हॉकी टीम ने सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार जीत दर्ज की है। टीम ने लगातार तीसरी बार खिताब जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस जीत से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और मनोबल काफी बढ़ा है। राज्य में खेल प्रतिभाओं को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। यह उपलब्धि झारखंड की खेल पहचान को और मजबूत करती है। राज्य के पावर प्लांटों में कोयले की आपूर्ति बढ़ने से बिजली उत्पादन में सुधार की उम्मीद है। इससे आने वाले दिनों में बिजली कटौती में कमी देखने को मिल सकती है। उपभोक्ताओं को अधिक स्थिर और बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। उद्योग और घरेलू उपयोग दोनों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर लगातार काम कर रही है।